हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा नया चैनल है लाल सर फिजिक्स। तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और प्रोत्साहित कीजिए ताकि मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार लाल वाला जो चैनल है उसी की तरह अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो प्रोत्साहन करने के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता है और आपको मिलता है ढेर सारा ज्ञान। तो ये जो वीडियो है वो अंडमान निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर है, जिसमें 81,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और उम्मीद है कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा मतलब ये खर्चा हो जाएगा। इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि 81,000 करोड़ का जो दांव लगाया जा रहा है, महाशक्ति बनने की जो चाहत है भारत का या भारत सरकार का कह लीजिए, या ये पर्यावरण का लूट है। और दूसरी तरफ हम आरोप लग रहा है कि चीन की घेराबंदी है या प्रकृति का इसमें बलि होगा। फिर निकोबार की जो कड़वी हकीकत क्या है, इन सारे बातों को इसमें हम समेटने वाले हैं। ये सफ़ेद हाथी साबित होगा या सामरिक ढाल होगा, तो क्या सच है निकोबार प्रोजेक्ट का, इन सारे बातों की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आइए समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कैसा प्रोजेक्ट है और इसका क्या निष्कर्ष है। तो आज जनता के मन में एक बहुत गंभीर सवाल सब उठ रहे हैं और बुनियादी ये सवाल है, जिस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट कम पड़ जाता है, वहाँ एक द्वीप पर 81,000 करोड़ रुपये फूकना कहाँ तक सही है। अल्टीमेटली अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो भारत को आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनाएगा, और यदि भ्रष्टाचार या प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गया तो यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय और पर्यावरणीय त्रासदियों में से एक गिना जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में जानते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक के पेड़ कटने की उम्मीद है। और ये ऐसा दुर्लभ पेड़ है जो एक बार कट जाने के बाद फिर दोबारा लौट करके नहीं आएगा। तो इन सारे बातों की जो जानकारी है आप तक हम पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं कि कितना अमूल्य धरोहर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये मतलब जंगल। भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप इस समय एक बड़े नीतिगत संघर्ष का केंद्र है। सरकार यहाँ 81,000 करोड़ रुपये की महापरियोजना शुरू कर रही है। यह परियोजना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए जितनी जरूरी बताई जा रही है, पर्यावरण के लिए उतनी ही विनाशकारी मानी जा रही है। अगर हम इसके पूरे मुद्दे को देखें तो कहा जा रहा है सामरिक मजबूरी है, चीन की घेराबंदी की जाएगी, मलक्का जलडमरू मध्य पर नज़र रखा जाएगा, सैन्य बेस की आवश्यकता है और आर्थिक आत्मनिर्भरता आएगी। तो अगर हम चीन की घेराबंदी की बात करें तो चीन हिंद महासागर में भारत को लगातार घेर रहा है। म्यांमार के कोको द्वीप और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर उसकी सक्रियता इसका प्रमाण है। विश्व व्यापार की 1/4 और चीन का 80% तेल आयात इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। निकोबार इसके मुहाने पर स्थित है। निकोबार भारत का एक प्राकृतिक विमान वाहक पोत है। यहाँ गहरे पानी की बंदरगाह बनने से भारत के बड़े युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बियां तैनात हो सकेंगी। आर्थिक आत्मनिर्भरता आने की भी उम्मीद है। भारत का 75% समुद्री माल वर्तमान में सिंगापुर या कोलंबो बंदरगाहों से होकर आता है। अपना ट्रांसशिपमेंट हब होने से देश को अरबों डॉलर के राजस्व का फायदा होगा। लेकिन अगर हम पर्यावरणीय और मानवीय तबाही के तथ्य को ध्यान में रखें तो इस परियोजना के लिए आधिकारिक तौर पर 7 लाख से 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, और कुछ पर्यावरणविदों का और कुछ सूत्रों का कहना है कि एक्चुअल में ये संख्या 20 लाख तक हो सकता है। तो स्वतंत्र पर्यावरणविद यह संख्या कहीं अधिक बता रहे हैं। ये वन लाखों साल पुराने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। इन्हें दोबारा उगाना या अरावली जैसी मैदानी इलाकों में पेड़ लगाकर इसकी भरपाई करना वैज्ञानिक रूप से असंभव है। यहाँ सोमपेन और निकोबारी जैसे अत्यंत दुर्लभ जनजातियाँ रहती हैं। बाहरी आबादी के आने से उनकी अद्वितीय संस्कृति और जीवन पर सीधा संकट आएगा।
यह पूरा क्षेत्र अत्यधिक भूकंप और सुनामी के प्रति संवेदनशील है। कंक्रीट का भारी निर्माण इस प्राकृतिक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। विवादों के बाद भी सरकार इस पर अडिग है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। लेकिन क्या बिना विनाश के यह संभव नहीं था? विशेषज्ञों के पास इसके कुछ स्पष्ट विकल्प हैं। अगर हम विशेषज्ञ की माने तो सरकार इस परियोजना को केवल नौसेना और वायुसेना के सामरिक बेस तक सीमित रखे। मेगा सिटी, टूरिज्म और व्यावसायिक टाउनशिप की योजनाओं को रद्द किया जाए। कम घनत्व वाले क्षेत्रों का चयन हो। बंदरगाह का बुनियादी ढांचा इस तरह से डिजाइन हो कि घने जंगलों को कम से कम छुआ जाए। सड़कों और संपर्क मार्गों को जमीन के बजाय पिलर्स पर उठाकर बनाया जाए, ताकि नीचे के जंगल सुरक्षित रहें। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट देश के सामने खड़ी एक क्रूर दुविधा है। एक तरफ देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा है, तो दूसरी तरफ धरती के सबसे प्राचीन फेफड़ों की हत्या है। इतिहास गवाह है कि सुरक्षा के अभाव में भूगोल सुरक्षित नहीं रहता, लेकिन प्रकृति के विनाश की कीमत पर मिली सुरक्षा भी खोखली होती है। सरकार को कारपोरेट मुनाफे और पर्यटन के लालच को छोड़कर केवल रक्षा केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि सेना को उसकी रणनीतिक ताकत भी मिल सके और प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को भी पूर्ण विनाश से बचाया जा सके। और आशंका तो ऐसी व्यक्त की जा रही है कि कहीं इसमें लूट तो नहीं होगा। सरकारी धन का लूट तो भी संभव हो सकता है। अगर हम सारे जो आरोप लग रहे हैं इस पर विचार करें, तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जब भी ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार, लागत का अचानक बढ़ जाना और जनता के पैसे का दुरुपयोग आम है। ग्रेट निकोबार जैसे 81,000 करोड़ रुपये की विशाल प्रोजेक्ट में सरकारी धन की लूट या वित्तीय अनियमितताओं की संभावना को लेकर विशेषज्ञ और कैग जैसी संस्थाएं अक्सर चिंता व्यक्त करती हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म का खतरा रहता है। लागत का लगातार बढ़ने की संभावना होती है। देरी और घाटा होता है। फिर व्हाइट एलिफेंट बनने का जोखिम होता है। और अगर मतलब श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह की तरह अगर ये भारी लागत के बाद भी आर्थिक रूप से फ्लॉप रहा, तो अंततः जैसे श्रीलंका के कर्ज के जाल में फंस गया, तो भारत की भी बहुत बर्बादी होगी। तो इन सारी बातों को अगर हम सम्मिलित करें और शामिल करें, विवेचन करें, तो हम देख सकते हैं कि बिना इतना पर्यावरणीय क्षति के भी प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है और सामरिक महत्व को भी पूरा किया जा सकता है। और सरकार को चाहिए कि कम से कम पर्यावरणीय क्षति हो,